मौका था। अगली गेंद लेकर ये मिड विकेट के क्षेत्र पर फील्डर से अच्छा प्रयास किया, रन आउट का। ये यहां लापरवाही हुई, गेंद को रोका जरूर, जब थ्रो देने की बारी आई थी वहां पर थोड़ी सी ताकत का उपयोग करना था। ये मौका था। देखिए ऐसे मौके का आप फायदा नहीं उठाएंगे तो और क्या उठाएंगे। जिस तरह से ये मौका था, सामने आकर विकेट मिलने का प्रयास हुआ था, पर यहां डॉट बॉल। दोनों बल्लेबाज ने इसी बीच हल्की सी गुफ्तगू की कि हाँ जी हाँ थोड़ी सी गलती हुई थी कॉल देने में, हाँ ना, ये कॉल रन लेते वक्त बहुत जरूरी रहते। ये विकेट के ऊपर कि परेश ने प्रभावित किया है। कमाल की गेंदबाजी, कहीं ना कहीं जो पिछला मुकाबला हारी थी टीम ड्रीट कैपिटल्स, वहां पर इनको जल्दी गेंदबाजी में लाना बहुत जरूरी था। फिलहाल रुका हुआ स्कोर मात्र 3 है, बिना विकेट के नुकसान पर पावर प्ले की आने वाली इस पहली ओवर की 2 गेंदें शेष। बल्लेबाज आर्यन जो टॉप रन स्कोरर है उनको बांधा गया है रन रोकने से। ये सीधा बल्ला कब तक रोकते, ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका, लॉन्ग ऑन के बिल्कुल ऊपर से झड़ दिया, कमाल का छक्का 6 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन। पहले आया 6, यहां ये प्रतीक के द्वारा अच्छी फील्डिंग की गई और इसी बीच थ्रो देते वक्त कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलतफहमी हुई। नतीजा यहां खेल समाप्त हुआ पहली ओवर का। 1 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 11 बिना विकेट के नुकसान पर। एक ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 11 रन बिना विकेट के नुकसान पर टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चैंपियंस 11। आज दोनों टीमों ने अपने पहले मुकाबले में हार का सामना करा है। दोनों टीमों की अगर बात किया है तो कल के दिन दोनों टीम एक एक मुकाबले में जीत, एक एक मुकाबले में हार के साथ यह मुकाबला दोनों टीमों में से जीतना बहुत जरूरी है। जहां टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चैंपियंस 11 ने पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद बना लिए है कुल मिलाकर 11 रन। दूसरी ओवर की जिम्मेदारी कप्तान लोकेश अगर ये लय में आएंगे जिस तरह से खिलाड़ी है। एक कामली प्रीमियर लीग में अब तक प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट नहीं बने हैं, पर दमन प्रीमियर लीग जैसी बड़ी प्रतियोगिता में 2 बार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं, जहां दमन के अलग अलग क्षेत्र के खिलाड़ी, अलग अलग समाज के खिलाड़ी एक साथ एकजुट होकर खेलते हैं। वही टूर्नामेंट डीबीएल, जहां 2 बार ये देखिए गलतफहमी हुई। विकेट कीपर और गेंदबाज हल्की सी बात भी करते हुए, जी हाँ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग। इसी लीग बाय के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 12 रन। आज के दिन का आखिरी मुकाबला। आज जिस तरह से समय के ऊपर मुकाबला शुरू किया गया, फिर निर्णय बताया गया कि 30 मिनट के अंदर को पारी पूरी करनी है, वहीं से काफी फायदा भी मिला है।
क्योंकि जो समय लिया जा रहा था अब बांध के रखा है। लीग बाय के रूप में पहला रन इस ओवर के, 12 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। आर्यन टॉप रन स्कोरर इस प्रतियोगिता के। शॉट सिलेक्शन मिडल ऑफ द बैट, ये छोटा तीर वार करे गंभीर, ये गंभीर वार किया गया है। ये जिस तरह से लोकेश सोच नहीं पा रहे कि रिवर्स स्वीप इस गेंद पर, बल्ले का स्विंग और देख रहे हैं आप शॉर्ट फाइन लेग पर हेमांग, इनको रखा गया, मौका मिला है ड्रिट कैपिटल्स की ओर से शॉर्ट फाइन लेग के क्षेत्र पर। खली के नाम से मशहूर है, अंडरआर्म क्रिकेट हो, अगर इनकी टीम ना हो तो ऐसा बन ही नहीं सकता जिस तरह से वो उसमें खेलते हैं। ये अपील लग कर गई थी, कहीं ना कहीं हल्का सा किनारा। छब्बीस रन। और ये कमाल का कैच, बल्ले का बाहरी किनारा, भाग्य का सहारा। ये देखिए पलटवार, ईंट का जवाब पत्थर से। ये हल्की सी बात भी हुई, लोकेश और आर्यन एक साथ एक टीम के लिए खेलते हैं, यहाँ आमने सामने। पहले एक छक्का लगाया, उसके बाद विकेट मिला। खेल इसी बीच 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 2 ओवर 26 रन, विकेट 1 के नुकसान पर। अभी भी आखिरी गेंद से आखिरी गेंद अभी भी से 26 पहली ओवर में 11 रन थे, उसके बाद लेग बाय आया, फिर 6 आई, फिर 1, फिर विकेट। बीस। आखिरी गेंद अभी भी शेष है। 1 ओवर के बाद 11 थे, उसके बाद लेग बाय का आया, वहां 12 हुए, फिर 6 आए, वहां 18 हुए, फिर 1, फिर विकेट। तो 20 रन। पावर प्ले की आखिरी गेंद आनी शेष है। फिलहाल बल्लेबाजी करने के लिए आए भूपेंद्र, जो पिछले मुकाबले में शून्य का चश्मा पहनकर गए थे, जो खराब शॉट सिलेक्शन के शिकार बने थे, उस मुकाबले में बिल्कुल जीत हासिल कर सकती थी चैंपियन 11। यहां आत्मविश्वास के साथ जमीन के सहारे एक शानदार ड्राइव, जहां प्राप्त हुए 2 और 2 के साथ 2 ओवर का खेल पूरा हुआ। 2 ओवर के बाद बने 22। पहली ओवर से आए 11, दूसरी ओवर से आए 11, 2 ओवर 22 रन, विकेट 1 के नुकसान पर। यह आज के दिन का अंतिम मुकाबला ड्रिट कैपिटल्स वर्सेस चैंपियंस 11, दोनों टीमों के बीच।
टॉस जीता इस मुकाबले में ड्रीट कैपिटल्स ने। फैसला लिया गेंदबाजी करने का, जिसके जवाब में पहले बल्लेबाजी करते हुए चैंपियंस 11 ने पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 11 बनाए बिना विकेट के नुकसान पर। दूसरी ओवर में 11 बनाए जहां एक विकेट गंवाई, यानी कि 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद पावर प्ले में 22 रन बनाए विकेट 1 के नुकसान पर। आउट होने वाले खिलाड़ी जिस तरह से आर्यन 17 रन बनाकर हुए आउट। ये खड़े खड़े बड़े शॉट का प्रयास था, यहां शरीर की ताकत लगी नहीं, सिर्फ हाथों से खड़े खड़े बड़े शॉट के प्रयास में थे। परेश आए और पहली गेंद पर सफलता दिलाई अपनी टीम को, और यहां से 22 रन के स्कोर पर लगने वाला दूसरा झटका। ये दोनों टीमें अपना चौथा मुकाबला खेल रही है। यहां से जीत बहुत जरूरी, क्योंकि अगर यहां हारेगी तो तीसरी हार हो जाएगी। जिस तरह से डायमंड टाइगर्स की हुई है 3 हार 1 जीत। डीएफ लायंस की भी अगर बात किया तो उनकी भी 3 हार 1 जीत। उसके बाद अंक तालिका, इस ओवर के बाद हम अंक तालिका के ऊपर ध्यान करेंगे। मिंटू आए और चले गए, एक के बाद एक 2 विकेट लिए, और इसी 2 विकेट के साथ ऑन हैट्रिक। आज के दिन की बात किया तो 2 बल्लेबाज जिन्होंने हैट्रिक छक्के लगाए। पहले संयुक्त से बल्लेबाजी करते हुए डीवीएस कामली, उसके बाद केवरी सुपर किंग्स की ओर से नीलेश कामली जिन्होंने लगातार 4 छक्के लगाए। दर्शनम द्वारा यह कामली प्रीमियर लीग का तीसरा सीजन, जहां पर हैट्रिक विकेट या हैट्रिक सिक्सर लगाने वाले खिलाड़ी को मिलेंगे 1500 रुपए नगद। इस ओवर की 2 गेंदें हुई, 2 विकेट। अरविंद पकील आए हैं अगले बल्लेबाज, जो शुरुआत में प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आ रहे थे, अब फैसला लिया मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने का, नंबर 5 की मुख्य भूमिका पर। 2 अनुभवी खिलाड़ी, एक तरफ है भूपेंद्र कामली, उनको साथ देने के लिए आए हैं अरविंद, और उनके खिलाफ है परेश कामली। रणनीति बिल्कुल साफ बनाई जा रही है। फिलहाल रुका हुआ स्कोर है 22-22, विकेट 3 के नुकसान पर। पारी का तीसरा ओवर पावर प्ले की खेल की समाप्ति के बाद। हैट्रिक का मौका है, हवा में गेंद, और यहां ये 2 रन प्राप्त किए गए। इसी 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 24-24। ये पारी का महत्वपूर्ण तीसरा ओवर। इस ओवर के बाद मैदान के अंदर जाएगा पानी, ड्रिंक्स ब्रेक। और इसी बीच हल्के हाथों से डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र की तरफ खेलने का प्रयास किया गया। यहां 25। और यहां पर हल्का सा बल्ले का मुंह खोलने का प्रयास, यहां मिस फील्डिंग हुई 2 फील्डरों के द्वारा, जहां रन पूरा 1 मिलेगा। और ये 1-1 रन के साथ पारी को आगे बढ़ाया जा रहा है।
और इसी बीच ये देखिए आसमानी झोला गगनचुंबी अरविंद पकील। आज तो ब्रिजेश कामली ने छक्के लगाए हैं तो आज मेरी भी बारी आ जाएगी। जी हाँ, यही कहते हुए खेल यहाँ इस तीसरी ओवर का पूरा हुआ। ड्रिंक्स ब्रेक होगा। पहली 2 ओवर से 11, इस ओवर से कुल मिलाकर आए 10। खेल समाप्त हुआ 3 ओवर का। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद बने 32 रन। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए हम अंक तालिकाओं के ऊपर नजर रखी जाए तो केवड़ी सुपर किंग्स पॉइंट टेबल पर कब्जा करते हुई 4 मुकाबले खेले, 3 में जीत, 1 हार के साथ 6 अंक। नेट रन रेट 1.177। संयुग 11 4 में 3 जीत, 1 हार के साथ 6 अंक इनके भी। नेट रन रेट इनका 0.995। उसके बाद रुचित वॉरियर्स 4 में 3 जीत, 1 हार के साथ 6 अंक इनके भी है। इनका नेट रन रेट 0.766। उसके बाद चैंपियन 11 फिलहाल 5वें पर है, 3 मुकाबले में 1 जीत, 2 हार के साथ 2 अंक। नेट रन रेट -0.281। उसके बाद ड्रिट स्ट्राइकर 3 में 1 जीत, 2 हार के साथ 2 अंक। इनका नेट रन रेट -0.630। उसके बाद डीएफ लायन 4 में 1 जीत, 3 हार के साथ 2 अंक। नेट रन रेट -0.773। उसके बाद डायमंड टाइगर 4 में 1 जीत, 3 हार के साथ 2 अंक। इनका नेट रन रेट -1.960। टॉप रन स्कोरर आर्यन चैंपियन 11 4 में 114 के साथ पहले पर। मुनीम 4 में 13 विकेट के साथ पहले पर। और बेस्ट फील्डर की बात की है डायमंड टाइगर की ओर से केयूर, जिन्होंने 4 में 7 खिलाड़ी को चलता किया। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर आर्यन कामली 18 के साथ पहले पर, मुनीम 16 के साथ दूसरे पर, प्रीत 12 के साथ तीसरे पर, चिराग 12 के साथ चौथे पर, परेश 11 के साथ 5वें पर और छठे पर हरने से। उसके बाद महेश, फिर नीलेश, फिर चेतन, फिर विशाल दादा 10वें पर। और यहां मयूर जो ज्यादातर डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हैं, यहां शामिल किया गया चौथे महत्वपूर्ण ओवर में। ये गेंद थोड़ी सी पटकी हुई थी, दोनों बल्लेबाज पहले रन के लिए भागे। इसी एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जहां पहुंचा है कुल मिलाकर 33 रन। 33 विकेट 3 के नुकसान पर टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चैंपियंस 11 इस महत्वपूर्ण जंग में आज का दिन, इस टूर्नामेंट का दूसरा महत्वपूर्ण दिन। आज 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन। कल होगा पहला मुकाबला सुबह 9:30 बजे, ड्रीट कैपिटल्स वर्सेस डायमंड टाइगर। 13 जनवरी शनिवार का दिन, ड्रीट कैपिटल्स वर्सेस डायमंड टाइगर सुबह 9:30 बजे इनका मुकाबला। उसके बाद रुचित वॉरियर्स वर्सेस चैंपियंस 11। इस बार सीधे बल्ले से रक्षात्मक ढंग से खेल दिया, पर देखिए यहां 1 रन तो जरूर मिलेगा। कल का तीसरा मुकाबला संयुग वर्सेस डीएफ लायन। चौथा केवरी सुपर किंग्स वर्सेस ड्रीट कैपिटल्स। 5वां चैंपियंस 11 वर्सेस डायमंड टाइगर। छठा रुचित वॉरियर्स वर्सेस डीएफ लायन। और कल का 7वां मुकाबला संयुग वर्सेस केवरी सुपर किंग। कल लीग स्टेज के मुकाबले पूरे होंगे। कपिल और यहां पर विकेटों के सामने पाए गए लेग बिफोर विकेट। और इसी के साथ यहां चलता किया एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट मिला भूपेंद्र, जिनका बल्ला थोड़ा सा शांत था। 4 रन बनाकर आउट हुए 4 गेंदों में।
और इसी बीच गेंदबाज मयूर, बल्लेबाज चेटी, जिन्होंने आते संगी 1 के साथ स्ट्राइक रोटेट की। टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ जा पहुंचा है 35-35। और इसी बीच यहां पर आउट। अगले बल्लेबाज आए हैं चिराग रिंगनवाड़ा की ओर से, घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। पैंतीस यहां 1 के साथ अच्छा थ्रो, और यहां खेल इस चौथे ओवर का पूरा हुआ। इस ओवर से कुल मिलाकर आए 4 रन। अच्छी गेंदबाजी की मयूर ने, 4 सिंगल 2 विकेट के साथ यह ओवर पूरा हुआ। 4 ओवर 36 रन, विकेट 5 के नुकसान पर टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चैंपियंस 11। ये मुकाबला जीतना दोनों टीमों के लिए जरूरी है। पिछले 3 मुकाबले में 1 जीत 2 हार दोनों ने प्राप्त की है। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला, आखिरी मुकाबला हम है जिस तरह से दमन डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के मैदान पर लैक्मी 360, जहां पर दर्शनम द्वारा आयोजित कामली प्रीमियर लीग का तीसरा महत्वपूर्ण सीजन, दूसरा दिन, आखिरी मुकाबला, इस आज के दिन का 7वां और इस प्रतियोगिता का 14वां मुकाबला जिस तरह से चल रहा है। शुरुआती 3 दिन जहां पर तलाश की जाएगी टॉप 4 टीम की, उसके बाद जो टॉप 4 रहेगी वो आखिरी दिन भिड़ेगी एक साथ, और तीसरे चैंपियन की तलाश। पहले साल केवरी सुपर किंग्स के नाम, दूसरे साल चैंपियंस 11 के नाम, ये तीसरा साल है। कौन सी टीम यहां बनेगी चैंपियन? दोनों बार रनर्स अप रही थी डीएफ लायंस। और ये देखिए आउट, बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, और यहां चिराग इंतजार कर रहे थे अंपायर के निर्णय का। और यहां चिराग 1 रन बनाकर आउट हुए। 36 के स्कोर पर लगने वाला छठा झटका, और चिराग के स्थान पर अगले बल्लेबाज आए हैं मीटू। आठवें नंबर पर मितेश। फिलहाल रुका हुआ स्कोर है 36। जिंदगी में जीत और हार आपके ऊपर निर्भर है। मान लो तो हार गए और ठान लो तो जीत गए। जिस तरह से यहां टॉस जीता था, ग्रेट कैपिटल्स ने फैसला लिया था गेंदबाजी करने का। पिछला मुकाबला दोनों टीमें हारी है। पहले दिन दोनों में से एक मुकाबले जीतकर दोनों टीमों ने 1 हार 1 जीत प्राप्त की थी। यहां आते संगी एक ऑफसाइड की तरफ ड्राइव, जहां थोड़ी सी मिसफीलिंग,
परेश यहाँ हल्की सी गफलत करते हुए और एक की जगह प्राप्त हुए, 2 और 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 38। बल्लेबाज मितेश और उनके साथ चेती ऑफ साइड के क्षेत्र पर पहला रन तेजी के साथ चुराया, दूसरे की मांग बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, यहां दूसरा रन पूरा किया और इसी 2 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 40 रन। पारी का महत्वपूर्ण 5वां ओवर, शुरुआती 4 ओवर जहां पर 36 थे, इस ओवर की 3 गेंदें हुई, पहली गेंद पर विकेट, उसके बाद 2 डबल। और यहाँ पर एक शानदार ड्राइव, ये थोड़ी सी मिस फील्डिंग एक बार फिर हुई है। तीसरे रन के लिए जाना चाहते थे, साथी बल्लेबाज ने नकारा। ये पिछली 3 गेंदों की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं मिस फील्डिंग समस्या हुई है और यहाँ से 3 बार 2-2 रन आए और इसी 2 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 42। और यहाँ ये देखिए, इनको इसलिए रखा गया था और इन्होंने अपना काम पूरा किया। हेमांग, लंबे कट के हरे भरे खिलाड़ी, जिस तरह से ये ज्यादातर अंडर आर्म क्रिकेट खेलते हैं और वहां पर इस तरह के रन बजाना बहुत जरूरी रहते हैं और इस क्षेत्र में अंडर आर्म का अगर टूर्नामेंट हो और उनकी टीम ना हो, ऐसा बन ही नहीं सकता। ये मिड विकेट के क्षेत्र पर बाउंड्री पुकार रही थी, ये अंपायर का निर्णय देखना पड़ेगा। एक धप्पा खाने के बाद चली गई सीमा रेखा के बाहर, तो फील्डरों के बीच खूबसूरत गैप को ढूंढ निकाला 4 रन। और इसी बीच समाप्त हुआ 5 ओवर के बाद बने 47, 9.5 के करीब की औसत। 5 ओवर 47 रन, विकेट 6 के नुकसान पर ये 7वें विकेट के लिए दोनों बल्लेबाजों के बीच एक बेहतरीन भागीदारी बनती हुई। इस ओवर से अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर 11 रन आए। पहली गेंद पर विकेट मिली थी, उसके बाद 3 डबल, फिर 1, फिर चौका। आखिरकार यह आखिरी ओवर की जिम्मेदारी नए गेंदबाज शिवम इनको सौंपी गई है। और इसी बीच ये दोनों बल्लेबाजों ने रन बनाए हैं। ये 7वें विकेट के लिए इस एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 48। दोनों बल्लेबाजों की बात की जाए तो जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं चेती, जिन्होंने 2 गेंदों में 5 बनाए और 5 में 8 के साथ मितेश। इस पहली पारी की आखिरी 5 गेंदे। फिलहाल चीटी स्ट्राइक पर। शिवम अगली गेंद लेकर, ये सटीक लाइन, वाइज लाइन यॉर्कर का प्रयास हुआ। खड़े खड़े बल्लेबाज बड़े शॉट की प्रयास में थे, हल्का से इम्प्रोवाइजेशन जरूर करना चाहते थे, पर जिस तरह से तेज थी, तीखी थी, कोई रन नहीं। 48 रुका स्कोर। और यहां बल्लेबाज गेंदबाज को छकाना चाहते थे, खुद छक गए। जिस तरह से
टप्पा खाने के बाद धीमी हुई उछाल मिली, सीधी गेंद शरीर से टकराई। इसी बीच अंपायर का इशारा लेग बाय का अतिरिक्त रनों के साथ 49 इस पहली पारी की आने वाली 3 गेंदों का खेल शेष। और इसी बीच ये देखिए उम्दा फील्डिंग, ये लंबे कट के हरे भरे खिलाड़ी हेमांग, जिनको मौका मिला पहली मर्तबा केपीएल के तीसरे सीजन में मैदान के अंदर उतरने का। मैदान के बाहर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इनकी। 50 रन पूरे किए गए, चैंपियंस 11 के 50 रन पूरे हुए। ये दोनों बल्लेबाजों ने रन बनाए हैं, भले ही थोड़े धीमे से, पर विकेट को संभाल कर रन बनाए जा रहे हैं। 51 इस पहली पारी की आखिरी गेंद लेकर 51 रन रुका हुआ स्कोर। 6 विकेट के नुकसान पर आज के दिन के आखिरी मुकाबले में टीम चैंपियंस 11 भिड़ रही है टीम ड्रीट कैपिटल्स के खिलाफ। टॉस जीता ड्रीट कैपिटल्स ने, लिया फैसला पहले गेंदबाजी करने का। ये कमाल का शॉट मिडल ऑफ द मैच, इसी महत्वपूर्ण छक्के के साथ मितेश ने अपनी टीम के लिए बहुमूल्य छक्का लगाया और टीम का स्कोर को पहुंचाया 57-57। तो देखिए, जब आप बल्लेबाजी कर रहे हो, पहली बल्लेबाजी, आखिरी गेंद पर जब छक्का आता है, आपकी टीम के लिए 6 रन जुड़ जाते हैं और वहां अच्छी फाइट कर सकते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन। ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, वो लोग रखते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। और जिस तरह से बल्लेबाजी की गई मितेश के द्वारा, महत्वपूर्ण शुरुआत में आए, 3 गेंदों पर लगातार 3 डबल लिए, उसके बाद 3 सिंगल लिए, आखिरी गेंद जहां गेंद को जांचा परखा और 6 के लिए बड़ा शॉट खेल दिया। 15 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। आखिरकार टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चैंपियंस 11 ने 6 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद बनाए 57-57। अब 58 का लक्ष्य टीम ड्रीट कैपिटल्स के लिए। कल इस टूर्नामेंट का महत्वपूर्ण दिन, पहला मुकाबला ड्रीट कैपिटल्स वर्सेस डायमंड टाइगर। सुबह 9:30 बजे इन दोनों का मुकाबला होगा। ड्रीट कैपिटल्स वर्सेस डायमंड टाइगर। दूसरा मुकाबला रुचिट वॉरियर्स वर्सेस चैंपियन 11। तीसरा सांयुग वर्सेस डीएफ लायन। चौथा केवरी सुपर किंग्स वर्सेस ड्रीट कैपिटल्स। पांचवा चैंपियन 11 वर्सेस डायमंड टाइगर। छठा रुचिट वॉरियर्स वर्सेस डीएफ लायन और सातवां सांयुग वर्सेस केवरी सुपर किंग। ये लीग स्टेज के आखिरी मुकाबले होंगे कल। उसके बाद टूर्नामेंट की जो टॉप 4 टीम रहेगी वो आखिरी दिन भिड़ेगी और 3 टीम बनेगी दर्शक। कल सभी टीमों के लिए मौका है अपना श्रेष्ठ खेल दिखाने का। हाँ? ताकत रखते हैं। जिस तरह से यह आज का अंतिम मुकाबला, लक्ष्य 58 का पीछा करने, ड्रीट कैपिटल्स रन चेस करने की क्षमता इन्होंने दिखाई थी। प्रारंभिक बल्लेबाज शिवम पहली गेंद खेले लॉन्ग ऑन के क्षेत्र पर। देखिए यहां रन बचाए भी है और रन बनाए भी है जब बल्लेबाजी कर रहे थे। मितेश
जिन्होंने बहुत ही मूल्यवान पारी खेली, आखिरी गेंद पर 6 के साथ अपना टीम का स्कोर 57 तक पहुंचाया। अब 58 रनों का पीछा करती हुई टीम ट्रीट कैपिटल्स। शिवम ने साथ दिया, दिव्येश को मौका दिया। इस बार डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे लॉन्ग ऑफ की क्षेत्र की तरफ, फील्डर वहां चिराग मौजूद, जब तक फील्डिंग करके गेंदबाज को सौंपते तब तक दोनों बल्लेबाज ने एक एक रन जोड़ाया है। 2 रन। और इसी बीच 3 गेंदें हुई, 3 सिंगल के साथ टीम ट्रीट कैपिटल्स आगे बढ़ती हुई। सिंगल के साथ फर्क भी नहीं पड़ने वाला है अगर देखा जाए टीम चैंपियंस 11 को। ओवर में 1-2 बाउंड्री बहुत जरूरी। ये सीधे बल्ले से स्मैश। अरविंद एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, काफी लंबे समय के साथ क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं, और यहाँ ये कैच बिल्कुल हाथों में था, पर जब तेज गेंदबाज अपनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा हो वहां पे पॉलिथ्रो में कैच लपकना वैसे भी आसान नहीं रहता है, क्योंकि उनके कदम विकेट के साथ आगे बढ़ते हैं, और एक स्पिन गेंदबाज उनके लिए इस तरह के कैच लपकना खुद पॉलिथ्रो में बनता है, क्योंकि उनका पैर वहां रुकता है। और यहाँ इसी के साथ हर बराहत में प्राप्त किया यह रन। शुरुआत 2 सिंगल के साथ हुई, 3 सिंगल के साथ, फिर बीच में एक डॉट बॉल आई, फिर 1 रन। तो पहली ओवर की आखिरी गेंद लेकर रुका हुआ स्कोर है 4, बिना विकेट के नुकसान पर। लक्ष्य 58 का पीछा करते हुए टीम ट्रीट कैपिटल्स आज के दिन के अंतिम मुकाबले में। ये हवा में है, चिराग ने कोई गलती नहीं की, जहां था फील्डर वहीं थमा दिया कैच आउट। पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद टीम ट्रीट कैपिटल्स का स्कोर हुआ है 4 रन, विकेट 1 के नुकसान पर। लक्ष्य 58 का पीछा करते हुए खेल 5 ओवर का बचा है, यानी कि 30 गेंदें, और 30 गेंदों में आपको चाहिए 54 रन, 54 टू विन। इनकी मशक्कत किस तरह है देखना जाएगा। और यहाँ गेंदबाजी लेकर आए हैं आर्यन, जो इस प्रतियोगिता के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर फिलहाल है, पहले साल के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर एक बार फिर। और इसी बीच 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 5 रन। ये बैटल देखने लायक होगा, क्योंकि 2 होनहार खिलाड़ी आमने सामने हैं, एक दूसरे को भली भांति जानते हैं। कमाल का शॉट, टाइमिंग जबरदस्त, बैट के बीचों बीच पहली गेंद खेल रहे हैं, और बीचों बीच अब तक जिस तरह से रन हुए हैं 6, 4 सिंगल, पहली ओवर में 1 डॉट बॉल, फिर विकेट, इस ओवर में 2 सिंगल के बाद आई डॉट। देखिए, जिंदगी में हार तब नहीं होती जब आप हारते हैं, हार तो तब होती है जब आप हार मान जाते हैं। यहाँ दोनों टीमें जिस तरह से संघर्ष कर रही है, चैंपियंस 11 के जो 7वें विकेट के लिए जो भागीदारी बनी वो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि पारी की आखिरी गेंद पर छक्का आया, वो यहाँ से एक छलांग लगा था, वह स्कोर 57 तक पहुंचा। जी बिल्कुल, गेंदबाजी फील्डिंग की पोजीशन के अनुसार की जा रही है। इसी के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर
7 रन। पिछले 3 साल से मकर संक्रांति के पर्व पर कामड़ी प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है, दर्शनम कप। और एक और बल्ले के बीचों बीच पर गैप ढूंढने में असफल हुए, पर रन एक जरूर मिलेगा यहां से। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 8। पहली ओवर से आए थे 4, इस ओवर से भी अब तक आए हैं 4। पहली ओवर की आखिरी गेंद पर मिला था विकेट। फिलहाल डिवियस और लोकेश। पावर प्ले की आखिरी गेंद आज के दिन के आखिरी मुकाबले में। पारी का महत्वपूर्ण दूसरा ओवर, रुका हुआ स्कोर 8, विकेट 1 के नुकसान पर। रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे, कहीं ना कहीं जल्दबाजी हुई, गलत शॉट का फैसला लिया गया और यहां डॉट बॉल बनी। खेल 2 ओवर का समाप्त हुआ। पहली ओवर से आए थे 4, जहां 1 विकेट मिला था। दूसरी ओवर से भी आए 4। 2 ओवर और 2 ओवर के बाद रन 8, 1 विकेट के नुकसान पर। अब बाकी बचा खेल कुल मिलाकर 24 गेंदों का। 24 गेंदों में जीत के लिए 50 रनों की आवश्यकता। 12.5 की औसत, अगर आपको यह मुकाबला जीतना है तो 12.5 की औसत से बनाने पड़ेंगे रन। लोकेश वर्सेस अरविंद। देखिए, लोकेश की एक बात यह है, इस दुनिया में सबसे बड़ा टैलेंट है अपने आप को शांत रखना किसी भी परिस्थिति में, और ये लोकेश के पास है। ये गेंद बाहर। शाम के वक्त हल्की सी कसरत करते हुए अंपायर रमन भाई आहिर और अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 9। इस ओवर की शुरुआत अतिरिक्त वाइड के साथ हुई है। और इसी 1 और 1 के साथ आगे स्कोर 2 अंकों में पहुंचता हुआ 10। डिवियस फिलहाल स्ट्राइक पर, जिनकी पारी में कुल मिलाकर 4 रन है। 7 गेंदों में ये गेंद ऊंची है, दूर नहीं। जी हाँ, वो इंतजार छोड़ते हैं कट के खिलाड़ी। देखिए आर्यन कितने भी महत्वपूर्ण कैच क्यों ना हो, कितने भी आसानी से बना लेते हैं, जिस तरह से अभ्यास करते हैं। और यहाँ दूसरा विकेट गिरा। 2 प्रारंभिक बल्लेबाज यहाँ चलते हुए ड्रीट कैपिटल्स, जिनके लिए अब समस्या बढ़ती हुई। टॉस जरूर उन्होंने जीता था, ये मुकाबला जीतने के लिए जिस तरह से खेल बचा है, अब 22 गेंदों में जीत के लिए उनको 49 रनों की आवश्यकता है। आने वाले बल्लेबाजों में यहाँ शामिल किया गया है जय को।
3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 14 रन। आने वाली 18 गेंदों में जीत के लिए 44 रनों की आवश्यकता, करीबन 15 के करीब। 6 रन आए वाइड के साथ, 10 रन दिए, 2 विकेट लेकर। तो अच्छी गेंदबाजी। तीन ओवर की खेल की समाप्ति के बाद अब तक इस मुकाबले में दूसरी पारी में कोई बाउंड्रीज देखने को नहीं मिली है। खेल बचा 18 गेंदों का, रन चाहिए 44। गेंदबाजी लेकर इसी बीच आए हैं रचित। परिश्रम करने वालों की हार नहीं होती है और जिन्हें परिश्रम करना हो उनकी जीत नहीं होती। ये कमाल का शॉट, पर ये देखिए कितने भी कैच क्यों ना हो ये बड़े आसानी से बना लेते हैं। महत्वपूर्ण कैच, यहां जाना पड़ेगा। छोटे कट के हैं पर जिस तरह से इनके पास प्रतिभा है, युवा खिलाड़ी, जोशीला खिलाड़ी। इसी बीच बड़े शॉट के प्रयास में आउट हुए परेश। यहां समस्या बढ़ती हुई रीड कैपिटल्स।
कि तीन टीमों की बात की जाए तो केवरी सुपर किंग्स 4 में 3 जीत 1 हार के साथ पहले पर है। उसके बाद रुचित वॉरियर्स 4 में 3 जीत 1 हार के साथ दूसरे पर। संयुग 4 में 3 1 जीत 1 हार के साथ तीसरे पर। और जो चौथी टीम है फिलहाल चैंपियंस 11 है, और चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं ये ऐसी टीमें हैं जिन्होंने एक मुकाबले जीतकर 2 मुकाबले हारे हैं। यहां से एक टीम ऐसी रहेगी जो 4 में से 2 जीत प्राप्त कर पाएगी। क्या वो ड्रीट कैपिटल्स होगी या फिर चैंपियंस 11? तो आज का यह मुकाबला पॉइंट टेबल के ऊपर काफी कुछ छोड़कर जाएगा। प्रतीक फिलहाल 6थे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर। थोड़ी सी नपीटुली गेंदबाजी की जा रही है। बल्लेबाजों को बड़े शॉट के लिए अभी भी इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन जुड़े हैं 17। अब तक कोई बाउंड्री नहीं है। 4 ओवर 17 रन, विकेट 4 के नुकसान पर। समस्या बढ़ती हुई ड्रीट कैपिटल्स की। अब खेल बचा है 12 गेंदों का, और 12 गेंदों में जीत के लिए 41 यानी कि 20.5 की औसत बिल्कुल साफ है। पहली 4 ओवर में कोई बाउंड्रीज नहीं आई है, तो आने वाली 2 ओवर जहां पर बाउंड्री चाहिए आपको 20.5 की औसत के साथ रन बनाने हैं। कहीं ना कहीं जो आखिरी गेंद पर छक्का आया वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि जिस तरह से अगर 50 होते तो रणनीति बना सकती थी, पर यहां 58 है यानी कि करीबन 7 के करीब। तो यहां से अब गेंदबाजी करेंगे आर्यन। पहला ओवर इनका 4 का था, विकेट भले ही हाथों में ना आया हो। और यहां प्रतीक गेंद ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा अंपायर, और इसी अतिरिक्त के साथ 18 रन। तो अभी भी 40 रनों की आवश्यकता है। 12 गेंदों में 20 रन। प्रतीक क्या वो मौका बना पाएंगे? और ये कमाल का कैच, बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर ने पहले से काफी प्रभावित किया है। विकेट कीपर योगेश जिस तरह से विकेट कीपिंग करते हैं, सभी मुकाबले भी उनको खेले जा रहे हैं विकेट कीपर के रूप में, बेहतरीन विकेट कीपिंग करते हुए। यहां से समस्या बिल्कुल बढ़ती हुई। ड्रीट कैपिटल्स इस प्रतियोगिता में टिके रहने के लिए नेट रन रेट के ऊपर काफी कुछ छोड़ना पड़ेगा। 3 टीमें जो पिछले 4 मुकाबले में 3 जीत के साथ आगे बढ़ी है, और अगले बल्लेबाज आए हैं यस। कल के दिन की बात की जाए तो कल पहला मुकाबला ड्रीट कैपिटल्स बनाम डायमंड टाइगर सुबह 9:30 बजे। ड्रीट कैपिटल्स वर्सेस डायमंड टाइगर। दूसरा रुचित वॉरियर्स वर्सेस चैंपियन 11। और इसी बीच 1 रन 1 के साथ काम होने वाला नहीं है, चाहिए बड़े रन, क्योंकि जिस तरह से फिलहाल स्कोरबोर्ड के ऊपर 18 रन है। अब तक कोई बाउंड्री देखने को मिली नहीं है। इस बार टप्पा खाने के बाद हल्की सी नीची रही। बल्लेबाज खड़े खड़े बड़े शॉट के प्रयास में थे, चूंकि विकेट कीपर के पास जाती हुई डॉट बॉल। चैंपियंस 11 वर्सेस ड्रीट कैपिटल्स, इन दोनों टीमों के बीच। इस बार डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे लॉन्ग ऑन के क्षेत्र की तरफ, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर खड़े चिराग, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण कैच लपका था, एक अच्छी फील्डिंग के साथ वापस गेंदबाज को सौंपी। 19 रन, सॉरी 20 रन 20।
8 गेंदों में 38 रनों की आवश्यकता है। ये बड़ा शॉट पर फील्डर है और यहां जाना पड़ेगा बल्लेबाज यश को। चेती ने कोई गलती नहीं की, महत्वपूर्ण कैच। अब 7 गेंदों का खेल बचा है। 7 गेंदों में जीत के लिए 38 रनों की आवश्यकता। आने वाले बल्लेबाजों में फिलहाल मौका मिला है बल्लेबाज हेमांग को। सात गेंदों में जीत के लिए 38 रनों की आवश्यकता। देखिए इसे कई मुकाबले अंडर आर्म में निकाल चुके हैं बल्लेबाज हेमांग। देखना होगा, लंबे कट के हरे भरे खिलाड़ी है, बड़े शॉट मारने की क्षमता है। क्या यहां पर वो काम कर पाएंगे? ये सीधे बल्ले से ये कमाल का शॉट था, मिडिल ऑफ द बैट। थोड़ी सी मिस फील्डिंग। देखिए स्ट्राइक अपने पास जारी रखेंगे। ये अच्छा शॉट सिलेक्शन था, गेंदबाज के बिल्कुल ऊपर से खेल दिया। एक के साथ यह ओवर की समाप्ति हुई। 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 5 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने 21, 21। विकेट 8 के नुकसान पर अब 6 गेंदें, जीत के लिए 37 रनों की आवश्यकता। 5 ओवर में कोई बाउंड्रीज देखने को नहीं मिली है। बाउंड्री पुकार रही है गेंद को कि आओ हमसे मिलो, पर जिस तरह से फील्डर है, जिस तरह से गेंदबाजी की जा रही है, और यहां गेंदबाजी करने के लिए आए हैं जितेश। 6 गेंदें और रन चाहिए 37। बल्लेबाजी करेंगे हेमांग। रिस्क हमेशा बड़ा लो, जीत गए तो कप्तान बनोगे, हार गए तो सलाहकार। यहां हेमांग अंडर आर्म में कप्तान है। ये बड़े शॉट का प्रयास। और इसी एक के साथ 22, 22, 58 का पीछा करते हुए इस मुकाबले में सिर्फ औपचारिकता बची है। अब तक कोई बाउंड्री मिली नहीं है। 5 गेंदें हैं। क्या यहां से खाता खोल पाएंगे? बाउंड्री का प्रयास तो कर रहे हैं लगातार के वहां भूपेंद्र। एक के साथ 23, 23। जीत के लिए 4 गेंदों में चाहिए 35, 35। जीतेश अगली गेंद लेकर लगातार बड़े शॉट का प्रयास। मिड विकेट के क्षेत्र पर काफी तेजी के साथ फील्डर वहां आर्यन। ये देखिए दूसरा रन पूरा किया गया। हेमांग चाहते हैं कि स्ट्राइक ले, बड़े शॉट खेले। 3 गेंदों में 4 बनाकर खेल रहे हैं। ये सही तरह से बल्ले पर ले नहीं पाए। संगम इतना खास अच्छा हुआ नहीं। एक मधुर ध्वनि आनी चाहिए। बल्ले के बीचों बीच गेंद का इंतजार। 2 गेंदें हैं इस पारी की। 26 रन रुका हुआ स्कोर। 58 का पीछा करते हुए ये न्यूनतम स्कोर अब तक का। 2 गेंदें 32 रन। औपचारिकता बची है इस मुकाबले में। ये कमाल का शॉट है हवा में। जी हाँ, यहां मिलेगी बाउंड्री। पूरे 6 और 6 के साथ छलांग लगाता हुआ स्कोर जहां पहुंचा है 32 तक, 32। देर से आए दुरुस्त आए, यहां पर छक्का जरूर प्राप्त हुआ है। इस बार रिवर्सिव खेलना चाहते थे। इसी तरह इस पारी का अंत हुआ। हार्ड लक रही टीम ड्रीट कैपिटल्स और यहां यह मुकाबला